पेट्रोल डीजल के आसमान छूते दाम हो या फिर बढ़ता एयर पॉल्यूशन, अब दुनिया भर के लोग अलग अलग वजहों से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर अट्रैक्ट हो रहे हैं। वैसे आपने भी कभी ना कभी बिजली से चलने वाली इन गाड़ियों को खरीदने की जरूर सोची होगी। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आज सबकी पहली पसंद बन चुके ये ई व्हीकल्स बिना चाइना के बनाना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, चाइना के बिना दुनिया का कोई भी देश इन ई व्हीकल्स को बना ही नहीं सकता। तो जानना चाहते हैं क्यों और कैसे? तो बने रहे आज की इस वीडियो के अंत तक। Factified. Facts on your face. अगस्त 2021 ओला इलेक्ट्रिक ने अपने S1 और S1 प्रो मॉडल के स्कूटर्स की प्री बुकिंग का ऐलान कर दिया। ये ई स्कूटर्स सिर्फ 500 रुपए देकर बुक किए जा सकते थे और दोस्तों 24 घंटों के ही अंदर रिकॉर्ड 1 लाख लोगों ने इसकी बुकिंग की और उनकी वेबसाइट हद से ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से क्रैश तक हो गई। तब ओला ने दावा किया कि उसने सिर्फ 2 ही दिनों में 1100 करोड़ रुपए इकट्ठे किए थे। इससे एक मोटा मोटा अंदाजा लगाया जा सकता है कि पिछले कुछ सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मार्केट और लोगों के माइंडसेट दोनों में ही एक बड़ा बदलाव आया है। वैसे आने वाला वक्त भी इन ई स्कूटर्स और इलेक्ट्रिक कार्स का ही है। तभी तो आज दुनिया का हर देश इस डायरेक्शन में काम कर रहा है। और दोस्तों, इसी का रिजल्ट है जहां 2012 में दुनिया भर में सिर्फ 1,30,000 इलेक्ट्रिक कार्स बिकी थी, वही 2020 में बढ़कर 30 लाख पहुंच गई, माने कि डबल से भी ज्यादा बिकी। वही एक अजम्पशन ये भी है कि 2035 तक दुनिया की सड़कों पर चलने वाली आधी गाड़ियां इलेक्ट्रिक हो जाएंगी और आने वाले वक्त में ये बाजार 100 अरब डॉलर माने कि करीब 70 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का होगा। अब दोस्तों, अगर बात करें इंडिया की, तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के नंबर्स में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। इंडियन गवर्नमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक हमारे देश में मार्च 2022 तक 10.51 लाख रजिस्टर्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स थे। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स उत्तर प्रदेश में है, जो भारत में कुल ईवीज का लगभग 1/3 है। इसके बाद 1.39 लाख ईवीज के साथ दिल्ली और 89,000 ईवीज के साथ कर्नाटक तीसरे नंबर पर है। अच्छा दोस्तों, ये तो आप जानते ही होंगे कि इन ई व्हीकल्स में पेट्रोल या डीजल गाड़ियों की तरह इंजन नहीं होता। तो फिर इन गाड़ियों को पावर कहां से मिलती है? तो ये मिलती है इन खास लिथियम बैटरीज से, जिन्हें बार बार चार्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। और इनकी बैटरीज के लिए लिथियम को चुनने के पीछे कई कारण हैं। सबसे पहले तो ये बता दूं कि बैटरी और कुछ नहीं बल्कि एक तरह का गैजेट ही है जो एनर्जी को अपने अंदर स्टोर करके रखता है। और हर बैटरी में लिथियम मेटल का ही इस्तेमाल हो ये भी जरूरी नहीं, लेकिन लिथियम आयन बेहद छोटे होते हैं और इसी कारण इनकी बैटरीज कॉम्पैक्ट होती हैं, ज्यादा एनर्जी स्टोर कर सकती हैं और इसीलिए इनका इस्तेमाल मोबिलिटी व्हीकल्स के लिए किया जा सकता है। और दोस्तों, अब आपकी जानकारी के लिए एक और चीज बता दूं कि इस वक्त चीन लिथियम बैटरी का दुनिया में बेताज बादशाह है, क्योंकि दुनिया भर की लिथियम बैटरीज की कुल प्रोडक्शन का 77% हिस्सा चीन में ही होता है। लेकिन चीन ने ये सब किया कैसे? आइए जानते हैं कि लिथियम बाजार का ये बड़ा हिस्सा चीन के कंट्रोल में कैसे आया। दरअसल दोस्तों, चीन 2001 से ही समझ गया था कि आने वाले कुछ सालों में दुनिया लिथियम के पीछे भागने वाली है और इसीलिए उसने एक लॉन्ग टर्म प्लान पर काम करना शुरू कर दिया। चीन ने फैक्ट्रियां तो बनाई ही, लेकिन उसने ये भी एश्योर किया कि रॉ मटेरियल की कमी ना हो। इसके लिए उसने ऑस्ट्रेलिया और साउथ अमेरिका में लिथियम की माइंस में इन्वेस्ट किया और चीन के इस प्लान का रिजल्ट ये हुआ कि टेस्ला और एप्पल जैसी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी फैक्ट्रीज चीन में लगा दी। वक्त बदला तो चीन ने अपने प्रोडक्ट्स की क्वालिटी में भी सुधार किए। 2010 में हम कहा करते थे कि क्वालिटी के मामले में जापान की लिथियम बैटरी का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन 2015 आते आते हम फोन से लेकर लैपटॉप और फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक में चीन में बनी लिथियम बैटरीज का इस्तेमाल करने लगे। देखते ही देखते चीन ने जापान की इस मार्केट पर कब्जा कर लिया और आज की तारीख में चीन न सिर्फ लिथियम बैटरीज का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है बल्कि कंज्यूमर भी है। तभी तो दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाली 10 लिथियम बैटरीज में से 4 का इस्तेमाल खुद चीन करता है। लेकिन अमेरिका और दूसरे देशों के मामले में ये नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ कारों की प्रोडक्शन तो हो रही है, लेकिन उनके लिए बैटरीज चीन से ही मंगानी पड़ती हैं। और तो और इंडिया में भी जो नए स्टार्टअप्स या फिर कंपनीज
ई व्हीकल्स बना रही हैं, उसके लिए वो अपनी बैटरीज चाइना से ही मंगाती हैं। यानी कि कुल मिलाकर फिलहाल चीन दुनिया भर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का सबसे बड़ा बाजार है, जिसके बाद अमेरिका और यूरोप आता है। इसके अलावा बाकी के जो देश लिथियम आयन बैटरीज बनाते हैं वो इतनी बड़ी बड़ी मार्केट्स की डिमांड पूरी नहीं कर सकते। ऐसे में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आज चाइना के बिना बनाना इम्पॉसिबल है। दोस्तों, जाते जाते अंत में मैं बस इतना कहूंगा कि अगर हमें चाइना की मोनोपोली को खत्म करना है तो उसके लिए खुद की एक लिथियम मार्केट बनानी होगी। लिथियम के नए नए सोर्सेज ढूंढने होंगे और उनकी माइनिंग में इन्वेस्ट करना होगा, और ये सब आसान बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया ने चीन की इस मोनोपोली को तोड़ने की डायरेक्शन में काम शुरू किया है। आपको ये सुनकर शायद अच्छा लगेगा कि गुजरात में इंडिया की पहली लिथियम रिफाइनरी बनाई जा रही है, जिसके लिए लिथियम चीन से नहीं बल्कि सीधे ऑस्ट्रेलिया की खदानों से इंपोर्ट किया जाएगा। खैर दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या इंडिया आने वाले वक्त में लिथियम बैटरीज की रेस में चीन को टक्कर दे पाएगा? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और आज की इस इंफॉर्मेटिव वीडियो से कुछ भी नया सीखा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मैं लेकर आता रहूंगा ऐसी ही और वीडियोस। तब तक आप अपना अपने चहेतों का ख्याल रखें, खुश रहें, और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।